अपना आप प्रयास करेंगे। आज आप जो कुछ भी हैं वो इसलिए हैं क्योंकि आपने अब तक वैसा ही सोचा है, इसलिए आप उस जगह पे। अगर यहाँ से बदलना है आपको तो अब आपको वो सोचना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा जो अब तक आपने नहीं किया है। अब तक जो आपको मिल चुका है वो इसीलिए मिला है कि आप अब तक उसी के लायक थे। आप तो जिसके जो लायक था उसको वो मिल गया। अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो अब आपको वो करना पड़ेगा जो अब तक आपने नहीं किया। अगर ये करने का साहस नहीं है, ये करने का जज्बा नहीं है, तो यकीन मानिए आप वहीं रहने वाले हैं जहां आप तक हैं। इसलिए कोई सावित्रीबाई फुले का जो जयंती है, कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम नहीं है। जब पूजा कर लेंगे, इनको दीपक जला लेंगे तो हमारा विकास हो जाएगा। इनसे एक प्रेरणा लेना है कि ऐसी परिस्थिति में भी जब वो इतना कर सकती थी तो हमारे ख्याल से आज की परिस्थिति उससे बहुत अच्छा है। तो जो अधिकार नहीं था तो हम नहीं पढ़ पाए, अब अधिकार है तो क्या हम पढ़ पा रहे हैं? ये भी सोचना है कि आज अधिकार है तो क्या हम वो कर पा रहे हैं? तो हरदम परिस्थितियां दोषी नहीं होती हैं, कभी कभी हम भी दोषी होते हैं। हमारे पास नहीं था तो हम पढ़ नहीं पाए, तो जिसके पास है वो कौन सा पढ़ रहे हैं? तो हरदम हमें परिस्थितियों का रोना नहीं रोना चाहिए। हमें खुद भी अपनी समीक्षा करनी चाहिए कि जो हम आज कर पा रहे हैं उतना कर पा रहे हैं क्या जितना करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके बदले कोई दूसरा नहीं करने वाला है। तो भगवान बुद्ध ने क्या कह दिया? आत्म दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। दीपक अगर आपका बुझा हुआ है तो उसे आप ही को जलाना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा गलती से जला के चला भी गया, उसके चले जाने के बाद आपका दीपक बुझ सकता है, तो जिस दीपक किसी ने जलाया था उसी को आपको ही उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो हमारी अपनी ड्यूटी है। इसलिए भगवान बुद्ध ने किसी के जिम्मा नहीं दिया कि तुम मेरा साथ दो मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। आप अपना कल्याण खुद ही कर सकते हैं। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था आनंद, वो 24 घंटा उनके साथ रहता था। उनके खान पान रहन सहन सारी सुविधा का ध्यान आनंद रखते थे। और उनके साथ और भी बहुत सारे भिक्षु थे साथ में। और वो बाद में आए संघ में और अपनी मेहनत से वो अरहंत हो गए। तो आनंद की शिकायत थी तथागत से कि हमसे बाद में बहुत सारे छात्र आए और अरहंत होकर चले गए, ज्ञानी होकर चले गए, आप मुझे क्यों नहीं अब तक ज्ञानी बना पाए? मुझे अरहंत क्यों नहीं बनाया? मैं तो आपका सच्चा सेवक हूं। तो आनंद ने कहा, तथागत ने कहा कि आप लाख मेरी सेवा कर लो आनंद, लेकिन गंगा पार अगर उतरना है, किसी नदी के पार अगर जाना है तो अपना तैरने का हिस्सा तुझे ही तैरना पड़ेगा। तेरे बदले मैं नहीं तैर सकता हूँ। तैरने का तरीका सिखा सकता हूँ, तैरने का तरीका सिखा सकता हूँ, आसान से आसान तरीका सिखा सकता हूँ। माता साहब कहते प्रैक्टिस ये मैन परफेक्ट, बार बार अभ्यास करवा सकता हूँ, लेकिन परफेक्ट तो तुझे ही बनना पड़ेगा, वो तुझे ही करना पड़ेगा। तो जो तुमसे बाद में आए संघ में, उन्होंने मेहनत किया, वो करके पार हो गए और आप मेरे ही साथ रहते हो। लेकिन जब वो काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि पानी को गर्म करना है तो 100 डिग्री होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे पास लकड़ी गोईठा नहीं है, तो 95 डिग्री पर ही गर्म हो जाए, तो क्या वो गर्म होगा? नहीं, उसको 100 डिग्री चाहिए ही। अब 100 डिग्री पर अगर आपने पहुंचा दिया तो गर्म हो जाएगा, आप चाहकर भी उसको रोक नहीं सकते। तो हमारा आपका काम क्या है? उसको 100 डिग्री पर पहुंचा देना। अब पहुंचाने की हैसियत आपकी है कि नहीं, इसको उस 100 डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। वो तो वेट की इंतजार कर रहा है। अब वो लकड़ी धीरे धीरे लगाइए या तेजी से लगाइए, चाहे जैसे भी लगाइए, जिस दिन वो 100 डिग्री हो जाएगा उतना हो जाएगा आपका। उसी तरह आप जहाँ हैं समाज में और आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसकी कसौटी है। जब तक आप उस कसौटी पर खरा नहीं उतर जाएंगे, तब तक 50 नहीं 100 साल भी गुजर जाएगा, तब भी आप वहीं रहेंगे जहाँ पे थे। तो जो हमारा काम है वो हमें करना है। हम लोग भी बचपन से जब निकले तो जो हम लोगों ने मेहनत किया, रोज सीख रहा, आज भी मैं पढ़ता हूँ 2 बजे रात तक। आप कभी 12-1 बजे फ़ोन करोगे तो मैं जगह मिलूंगा।
तो बोला आप क्या पढ़ने की जरूरत है? अरे उस समय पढ़ते थे अपने लिए, अब 2 बजे तक पढ़ता हूँ आपके लिए। तो ये पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। और जब जो पढ़ेगा नहीं, अब बोला हम तो खेती बाड़ी करते हैं तो हमको क्या पढ़ने की जरूरत है? तो किसान माने बुर्बक होता है क्या? किसान माने बेवकूफ होता है क्या? किसान माने बेवकूफ होता है? किसान तो वो काम कर रहा है जिसके बगैर देश चल नहीं सकता। कोलगेट के बगैर चल सकता है, मोबाइल के बगैर चल सकता है, कार के बगैर चल सकता है, हवाई जहाज के बगैर चल सकता है, लेकिन किसान के बगैर ये देश नहीं चल सकता है। तो जिसको देश का सबसे बड़ा विद्वान होना चाहिए, वो अपने आप को सबसे कमजोर समझ रहा है। तो जैसे भी हो, अगर ताश खेलने के लिए समय निकाल सकते हैं, चट्टी पर गप्पे मारने के लिए समय निकाल सकते हैं, तो आधा घंटा पढ़ने के लिए समय क्यों नहीं निकाल सकते? अगर नहीं निकाल सकते हैं तो मैं अगर ज्ञानी बनूंगा तो मैं पार उतरूंगा, आप बेवकूफ रहोगे तो आप डूब ही जाओगे, क्योंकि हमारी कृपा आपके ऊपर काम आने वाली नहीं है। आशीर्वाद से प्रेरणा मिलती है, आपके बदले कोई काम नहीं कर देगा। और आप देख, जो जिसको आप देख रहे हैं समाज में, जो आगे जा रहा है, बहुत ऊंचाई पे जा रहा है, उसके बुजुर्ग भी आगे जा रहे हैं, तो उसके बुजुर्ग भी वही करते हैं जो मैं कह रहा हूं। तो धीरे धीरे बदलते बदलते 20-25 साल हम लोगों ने पूरा दुनिया घूमी, भारत में घूमा, इन बाहर गए, और सब प्रेरणा आपकी थी। यही मंच है, यही जगह है। हम लोग का याद है बचपन में लोग भैंस चराते थे, अचार रोटी लेके, प्याज रोटी लेके बनिहर वन में जाके भैंस चराते थे। डॉक्टर भीम जी बैठे हुए सबसे करीबी मेरे, जो हमको अच्छी तरह जानते हैं, जब पूरा शरीरवा नंगा रहता था और ये शरीर पर पूरा डिक्शनरी से